नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आर एस राठौड़ आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, राधे राधे। जैसा कि पिछले काफ़ी समय से चर्चा चल रही है कि ईओआरओ की भर्ती कब तक आएगी, आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, कब तक इसका एग्जाम हो सकता है। तो आइए चलिए बात करते हैं। ये सेशन एक बार लाइक कर दे, शेयर कर दे। और रक्षाबंधन महा ऑफर लक्ष्य परिवार सेलिब्रेट कर रहा 27 अगस्त से 2 सितंबर तक, और इस टाइम पीरियड में आपको लक्ष्य क्लासेज के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिलेगा अप टू 40% डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए लक्ष्य क्लासेज का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और कूपन कोड अप्लाई करें LAK40। याद रहे ये ऑफर जो है 27 से लेकर के 2 तारीख तक ही वैलिड है, तो जल्दी करें, देर ना करें। चलिए भाई बात करेंगे हम आज के इस सेशन के बारे में। देखिए भाई, ईओआरओ के बारे में हम बात करेंगे। तो ये तो देखो, जो आपके ईओआरओ भर्ती परीक्षा है, इस ईओआरओ भर्ती परीक्षा को लेकर के काफी लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही है। आखिर ये भर्ती कब तक आएगी और कब जो है इस ईओआरओ का एग्जाम हो सकता है। देखिए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये जो ईओआरओ की जो भर्ती है, कम से कम 120 से 150 पदों के मध्य आने वाली है। 120 से कम पद तो नहीं रहने चाहिए। अच्छे खासे पद इस बार हमें देखने को मिलेंगे। पिछली बार से थोड़ा अच्छा ही मिलेगा इस बार, ऐसा पूरा अनुमान है। और दूसरी बात है कि विज्ञप्ति कब तक जारी होगी। विज्ञप्ति को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही है, ऐसा माना जा रहा है कि इस साल अंत तक, अर्थात दिसंबर तक या फिर 2027 जनवरी फरवरी तक जो है विज्ञप्ति जारी की जाएगी। और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि मई जून या जुलाई तक जो है 2027 के अंदर, मिड ऑफ 2027 तक जो है इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर के वैकेंसी आएगी, ये फिक्स है। और आप लोग तैयारी कर रहे हो तो बिना वैकेंसी का इंतजार किए, बिना समय गंवाए आपको अच्छे से अपनी तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि इस एग्जाम की डिमांड क्या है। एग्जाम की डिमांड तब समझोगे जब आप सिलेबस जानोगे। सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। आपको याद रखना है, टोटल इसमें 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। 120 प्रश्न 120 अंकों के हैं और 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा। और आपके नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम के अंदर है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो गलत करने से तो बिल्कुल बचना है, क्योंकि कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ही जोरदार रहता है इसके अंदर। और पद भी कोई छोटा मोटा नहीं है, RS लेवल का ये पद है। तो इतने बड़े पद पर जो है गंभीर अभ्यर्थियों के बीच में बड़ी जोरदार फाइट होती है। इसीलिए नकारात्मक होने से बचे, और नकारात्मक होने से तभी बचोगे जब आप लंबे समय तक इसकी तैयारी करोगे। क्योंकि एक बार आपको थ्योरी पढ़नी होगी, थ्योरी पढ़ने के बाद फिर PYQs निकालोगे, नए पैटर्न के MCQs निकालोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तभी तो जाकर के गलतियां करने से बचोगे। प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट, इसीलिए बस प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आइए बात करते हैं कि ये जो आपके ईओआरओ भर्ती परीक्षा है, इस भर्ती परीक्षा के अंदर किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। हम बात करें राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर की, तो पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 20 प्रश्न पूछे गए। राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति का अच्छा खासा वेटेज इसमें देखने को मिला है, तो इसको अच्छे से तैयार करें। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ राजस्थान ज्योग्राफी के प्रश्न भी 20 पूछे गए। वैसे पॉलिटी का सिलेबस इसके अंदर अच्छा लेवल का है, लेकिन पिछली बार इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी जो है ना, इंडियन पॉलिटी की बात कर रहा हूं मैं, इंडियन पॉलिटी से जो है ना 9 प्रश्न पूछे गए, है ना। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से जो है वो टोटल 9 प्रश्न पूछे गए। और राजस्थान की राज्य व्यवस्था बोले तो स्टेट पॉलिटी से 8 प्रश्न, यानी कि राजस्थान और इंडियन पॉलिटी दोनों को मिला दिया जाए तो प्रश्नों की संख्या 17 है। 17 प्रश्न इन दोनों को मिलाकर पूछे गए। और करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज हमें देखने को मिला, लगभग 23 प्रश्न जो है करंट अफेयर्स के पूछे गए। तो करंट को भी लगातार पढ़ते रहे, न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहे, और जो मुख्य मुख्य बातें हैं न्यूज़पेपर से वो अपने नोट्स के अंदर राइट डाउन करते रहे। मुख्य रूप से जो है आपको 6 महीने का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार करना होता है। बाकी करंट अफेयर्स तो आजकल कुछ भी नहीं कह सकते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि 1 साल पुराना भी पूछ लेते हैं, और कभी कभार एग्जाम से केवल और केवल 2-3 महीने पहले की बातें ही पूछ लेते हैं। ये पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से पेपर बनाता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। ये हमने पिछले पेपर का मूल्यांकन किया है। देखो, प्रश्नों की कुछ संख्या ऊपर नीचे भी हो सकती है, कम ज़्यादा भी हो सकती है। किसी सब्जेक्ट का वेटेज थोड़ा बहुत जो है वो बढ़ा सकते हैं, तो किसी का थोड़ा बहुत घटा भी सकते हैं। ज़्यादा बदलाव जो है वो नहीं आएगा, ऐसा अनुमान है। कोई ज़्यादा बदलाव आने की संभावना नहीं दिख रही है। तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना है, 120 प्रश्नों में से 80 प्रश्न जीके के हैं। जीके का बहुत अच्छा वेटेज है। टोटल 120 में से 80 प्रश्न जो है वो किसके हो रहे हैं, जीके के हो रहे हैं। फिर
फिर हम आगे बात करें आपके नगर पालिका अधिनियम 2009 नियम और योजनाओं को मिलाकर टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 अंक के। ये जो आपके पार्ट बी है, इस पार्ट बी के अंदर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से सबसे अधिक पिछली बार 24 प्रश्न पूछे गए और उम्मीद है कि इस बार भी सबसे अधिक प्रश्न इसी पोर्शन से देखने को मिलेंगे। और नियमों के प्रश्नों की संख्या लगभग 6 थी और योजनाएं जो है ना, योजनाओं से 10 प्रश्न पूछे गए। अब आप करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ते हो तो करंट अफेयर्स के अंदर आप योजनाओं को अच्छे से तैयार कर लोगे। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान के अंदर जो राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उन फ्लैगशिप योजनाओं को अच्छे से पढ़ लेना। फ्लैगशिप योजनाएं कंप्लीट करने के बाद और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी देखना, लेकिन प्रायोरिटी रखना आप फ्लैगशिप योजनाओं के ऊपर। इनको अच्छे से तैयार करना। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि फ्लैगशिप से पूछ लेते हैं और फिर आपके जो शहरीकरण से या शहरी निकायों से संबंधित जितनी भी स्कीम्स है उन स्कीम्स को अच्छे से देखना है। तो मेनली आप फ्लैगशिप योजना और शहरों के विकास से संबंधित जो योजनाएं हैं ना, इनको अच्छे से देखना। ज़्यादा वेटेज जो है शहरों के विकास से संबंधित योजनाओं का हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इन प्रश्नों में। तो 40 प्रश्न ये हैं, तो टोटल 120 अंक के 120 प्रश्न है और 120 मिनट है। तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना होगा। बहुत ज़्यादा कोई विस्तृत सिलेबस नहीं है, लेकिन जो है ना उसको बार बार पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि सिलेबस आरएसपीएसआई या सीईटी की तरह बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स को इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रखा है। तो जो सब्जेक्ट्स है ना, उनका गहन अध्ययन आपको करना होगा, उनको गहराई से पढ़ना होगा। गहराई से पढ़ोगे क्योंकि गहरे प्रश्न आएंगे, तो इसीलिए आपकी जो है ना विश्लेषणात्मक क्षमता भी विकसित होनी चाहिए, है ना। तो कुल मिलाकर के जब तक आप विश्लेषण नहीं कर पाओगे, जब तक किसी चीज को अच्छे से समझ नहीं पाओगे, तब तक आप उत्तर नहीं दे पाओगे। वर्तमान परीक्षाओं का पैटर्न बदला है। वन लाइनर प्रश्न बहुत कम पूछते हैं, पूछते तो है लेकिन कम पूछते हैं। और दूसरा, कथन कारण वाले प्रश्न आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न आते हैं। तो मतलब समझ आधारित प्रश्नों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो हर टॉपिक को पढ़े और उस टॉपिक पर अपनी समझ भी विकसित करे। केवल और केवल उस टॉपिक को पढ़कर ही आगे नहीं निकल जाए, ठीक है ना। तो आपको याद रखना, नेगेटिव मार्किंग से तो आपको बचना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होने देना। और मैं तो कहूंगा ये जो आपके राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी, करंट अफेयर्स और नगरपालिका अधिनियम जो है ना, इनको सभी सब्जेक्ट्स को निरंतर अच्छे से पढ़ते रहे। अब आप जो है ना अपना टाइम मैनेजमेंट भी बनाए, और पहले तो आप पढ़ने का टाइम मैनेजमेंट सेट करें, टाइम टेबल बनाए, अपना शेड्यूल बनाए। भाई अभी समय है, समय है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इस समय को बर्बाद कर दे। जब भी पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे कल ही एग्जाम हो, और जब तक आपके मन में ये फीलिंग नहीं आएगी तब तक पढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए ये मान के चलो कि भाई यूआरओ का एग्जाम बहुत जल्दी है और जब तक वैकेंसी नहीं आती है ना, उसके पहले मुझे एक बार पूरा सिलेबस कर लेना है। ये टारगेट दो खुद को, ताकि फिर वैकेंसी आने के बाद ज्यादा सहूलियत रहेगी, है ना। जो शांति काल में पसीना बहाते हैं उनको युद्ध काल में रक्त नहीं बहाना पड़ता है। ये शांति काल है, ये पढ़ने का समय है, ये तैयारी का समय है। खुद में क्या कमियां हैं, उन कमियों को जांचने और उनको दूर करने का समय है। अपने आप को मजबूती प्रदान करने का समय है। तो बस ये समय अपने व्यक्तित्व के विकास में, अपने चरित्र के निर्माण में और ज्ञानार्जन में समर्पित कर दीजिए। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। रोज टाइम बना लो, कम से कम 8 घंटा तो पढ़ना ही है। 6 से 8 घंटे तो आपको निकालने ही निकालने हैं। और सिलेबस हो जाए अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद रिवीजन करना मत छोड़ना। पढ़ना ठीक है, याद करना ठीक है, लेकिन पढ़ने और याद करने के बाद सबसे ज्यादा जोर विद्यार्थियों को आता है रिवीजन करने में। तो रिवीजन बहुत अच्छे से करें। मुझे पता है मन नहीं होगा कि पढ़ा हुआ है, बार बार क्या पढ़ना, लेकिन मन की नहीं सुननी है। वही करना है जो हमारे भविष्य के लिए सही हो। समझ रहे हो ना। तो अच्छे से अपनी तैयारी को जो है आप आगे बढ़ाते रहे। तो टोटल पार्ट है जो जीके वाला है, इस जीके वाले पार्ट ए के 80 प्रश्न आएंगे और 80 अंकों का ये पार्ट है। और पार्ट बी के अंदर 40 प्रश्न आएंगे, ये 40 अंकों का है। हम देख चुके हैं 120 प्रश्न है, 120 अंक है, और आपके पास समय भी 120 मिनट है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो बस तैयारी में जुट जाइए। अगर आपको इतनी बड़ी नौकरी लगनी है, अपने सपने को साकार करना है, तो बहिरे मेहनत तो करनी होगी।
रातों की नींद और दिन का चैन आपको त्यागना होगा, और जब तक सफल नहीं हो जाते हो तब तक संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ना होगा, तभी जाकर के आप सफल हो पाओगे। रक्षाबंधन महापर्व 27 अगस्त से 2 सितंबर तक लक्ष्य परिवार अपने विद्यार्थियों के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, और इसके तहत सभी ऑफलाइन बैचों पर अप टू 40% डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट पात्रता, आरएस, पीएसआई, ईओआरओ, संगणक, पीटीआई, महिला पर्यवेक्षक, सीईटी, कांस्टेबल, अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर ये बैचेज अवेलेबल है, और दोनों के अंदर आपको 40% डिस्काउंट है। और साथ ही नया ऑफलाइन बैच जो है 7 सितंबर 2026 को प्रारंभ होगा। तो अगर आप 27 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो इस नए डेमो के अंदर, इस नए सेमिनार के अंदर आपको बिठा दिया जाएगा, और साथ ही आपको जो है फीस के अंदर भी बढ़िया बेनिफिट मिल जाएगा। तो देर किस बात की, जुड़े लक्ष्य क्लासेज के साथ और अपनी तैयारी को सफलता में बदले। उम्मीद है आप सब लोग बिना समय बर्बाद किए और बिना वैकेंसी का इंतजार किए अपने आप को वैकेंसी आने से पहले सारा सिलेबस पूरा करने वाले एक विद्यार्थी के रूप में बदलोगे, और न केवल बदलोगे अपितु वैकेंसी नहीं आए उसके पहले एक बार जो है पूरा सिलेबस भी तैयार कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे, और अच्छे से पढ़ाई करके इस बार सफलता हासिल करोगे। ऐसी उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत ही बहुत धन्यवाद, और सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं वापस हम अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को राम राम।